हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। जैसे इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चैप्टर शुरू से कराया था और हम यहाँ तक आ गए थे। अब हम क्या कराएंगे इसमें, कुलाम्स लॉ तक आ गए थे हम। देखो कुलाम्स लॉ में क्या होता है, जो मैंने पीछे बताया आप लोगों को, तो उसमें ये था कि जो चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये कंडीशन आप लोगों ने उसमें समझी थी कि अगर जो मान लें दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हैं तो कैसे होंगे वो लाइक चार्ज, और नेगेटिव है तो कैसे होंगे ये, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो क्या होगा, अनलाइक चार्ज। दोनों नेगेटिव है तब भी क्या होंगे, ये लाइक चार्ज होंगे। यानी कि लाइक चार्जेस तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में लगती है फोर्स ऑफ रिपल्सन, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में लगती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर मान लिया दो चार्जेस दो आपको गिवन है, तो उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगी वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the distance between and is inversely proportional to the square of the distance between them। जैसे मान लिया हमें एक चार्ज ये गिवन है और दूसरा चार्ज ये गिवन है, ये Q1 है एंड ये Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस r है। क्या है इनके बीच की डिस्टेंस r। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होगा कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ भी हो सकती है। अगर जो मान लो दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रही होगी, और अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी। तो इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनके बीच की डिस्टेंस के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये r, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगी ये प्रोपोर्शनल आ जाएगी Q1 Q2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब देखिए आगे, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यह आ जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, यहां पर जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर जो हम K की वैल्यू लेंगे, K की वैल्यू होगी K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इस K की वैल्यू होती है। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। अब देखिए
अगर हम Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम में, Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर ले लें भाई। इसकी Q1 की और Q2 की दोनों की जो दोनों चार्जेस जो थे हमारे पास में, ये किसके इक्वल है 1 कूलम के, और इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। तब उस कंडीशन में F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन आ जाएगा। ये तो आएगा इस कंडीशन में, ये आ गया F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 कूलम के दो चार्ज, कितने कूलम के 1 कूलम के दो चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हो, ठीक है ना, तब जो उनके बीच में लगने वाली फोर्स होगी ना, सपोज ये दोनों लाइक चार्ज हैं, तब इनके बीच में अगर लाइक चार्ज है तो फोर्स कैसे लगेगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगी। तो इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन की हो जाएगी। अगर मान लिया ये भी 1 कूलम का हो, ये भी 1 कूलम का चार्ज हो, और इनके बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 1 मीटर, देन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। तब इनके बीच की जो फोर्स हो जाएगी वो 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन हो जाएगी। अब देखिए ये जो 9 इंटू 10⁹9 है, या के, हम इसकी जगह ये भी लिख देते हैं, के इज इक्वल टू 1/4πε0। क्या होता है ये, के इज इक्वल टू 4πε0। तो हम यहाँ पर f की जगह ये लिख देंगे वैल्यू 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, सॉरी ये 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। ठीक है, ये कंडीशन है, ये आ जाएगा इसमें ये रिलेशन, जहां पर क्या है ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाता है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि ये जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 9 इंटू 10⁹9 के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आगे देखिए, ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट है, इसकी यूनिट एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट बोल दो या एप्सिलॉन 0 बोल सकते हैं हम इसे। इस एप्सिलॉन 0 की हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अभी हमने क्या लिखा, 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, चलो पहले हम इसकी वो निकालते हैं यूनिट, वैल्यू बाद में निकालेंगे। अभी हमने क्या लिखा था, ये फॉर्मूला आया था हमारा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इससे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 Q2/4π FR²।
तो अगर हम इसकी यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये आ जाएगी Q1 Q2, इन दोनों की यूनिट। Q1 क्या है, चार्ज, इसकी यूनिट कूलाम। Q2 ये भी चार्ज, इसकी यूनिट भी कूलाम। ये जो 4 पाई है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और F फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन। ये R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी यूनिट आ जाएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट आ गई। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इससे अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम पहले इसे क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, पाई की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 3.14, और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे सबको सिंप्लीफाई करने पर जो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 8.85 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।